डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 जेकेएलए से बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, बीजेपी ने 29 सीटें जीत के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। कैसे देख रहे हैं आप 25 से 29 का जो सफर बीजेपी ने तय किया है? नहीं, आपने ठीक कहा कि बड़ी ये संतोषजनक बात भी है और हम सबको इस बात पर बड़ी खुशी भी है कि आज तक की बेहतरीन परफॉर्मेंस बीजेपी की रही है जम्मू कश्मीर में। जैसा आपने कहा 29 तक हम पहुंच गए हैं, शायद इससे थोड़ा सा आगे भी जा सके। और साथ ही साथ हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है जम्मू संभाग में भी और कश्मीर घाटी में भी। और अगर आप इसको कुल मिलाकर के देखें तो जिस प्रकार का चुनावी अभियान हुआ है जम्मू में ही नहीं केवल बल्कि जम्मू कश्मीर घाटी में भी, उसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इवन मीडिया के मित्रों ने भी कभी इस प्रकार का तसव्वुर ना था, कल्पना ना थी कि इस प्रकार का चुनावी अभियान हो पाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे देश के किसी और हिस्से में होता है। और इससे मैं तो ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक इंक्लूसिव कल्चर यहाँ पर फॉलो करने का प्रयास किया गया है, जो एक नई तरह की तहजीब, नई तरह की संस्कृति, जिस चीज़ की जहाँ आवश्यकता। और आपको याद होगा चूँकि आप काफ़ी समय से जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं कि यहाँ अक्सर ये शिकायत रहती थी कि भेदभाव होता है, कहीं क्षेत्रीय भेदभाव होता है, कहीं एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच में होता है। कभी ये कहते थे कि सारी सरकारी नौकरियाँ वहाँ लगी, यहाँ लगी। गत 10 वर्षों में वो भावना जाती रही। यदि यहाँ कुछ मिला तो वहाँ भी मिला, वहाँ मिला तो यहाँ भी मिला। और ये जो संतुलित विकास, संतुलित वितरण, अगर पक्के मकान बनाने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो ये ना पूछा गया कि मजहब किसका क्या है, जात क्या है, वोट किसको देते हैं। और इस तरह का जो एक नया एक इंसाफ पसंद निज़ाम मोदी जी ने दिया है पिछले 10 वर्षों से, उससे हमारी जहनीत भी बदली है और हमारी स्वीकृति भी बढ़ गई। और डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूंगा कि कश्मीर घाटी की बात ही करने वाला था आपसे। कश्मीर घाटी में बीजेपी अपना खाता बेशक नहीं खोल पाई है, लेकिन प्रदर्शन इतना खराब भी नहीं रहा है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी दूसरे नंबर पे आई है और बहुत ही कम मार्जिन रहा है। उसे कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। और इससे ये भी जाहिर होता है, ये भी प्रमाणित होता है कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार थी। हमारे बारे में तरह तरह के भ्रम, तरह तरह की गलतफहमियां फैलाई गई लोगों के बीच में ताकि हमें परे रखा जाए। और यही उन्होंने, इसी प्रकार की नीति उन्होंने उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में भी फॉलो की थी 2014 से पहले। और धीरे धीरे जब वहाँ लोगों को समझ में आने लगा कि ये तो बिल्कुल उससे भिन्न है जो हमें कांग्रेस पार्टी झांसा दिया करती थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी भेदभाव की राजनीति करती है, जात पात की, धर्म की, मजहब की, वोट बैंक की। और धीरे धीरे आपने देखा पूर्वोत्तर में एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने लग गई। ठीक उसी तरह का बदलाव कश्मीर घाटी में भी आने लगा और इसका उत्तर उन्होंने कांग्रेस का सफाया करके भी दिया। जिस प्रकार से सारे देश भर में कांग्रेस मुक्त एक अभियान चल रहा है जो जनता ने चलाया है, आज जम्मू कश्मीर में उसके साथ जुड़ता हुआ नजर आता है आपको। उन्होंने जितनी भी सीटों पे कंटेस्ट किया था उसमें से 5 या 6 में ही वो लीड कर रहे हैं या उसमें वो विजय प्राप्त कर पाए। तो हरियाणा के साथ साथ यहाँ से भी कांग्रेस से मुक्ति देने का काम कश्मीर घाटी के और जम्मू के लोगों ने किया। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले मुझे याद है मैं आपसे बात कर रहा था और ये बात जग जाहिर है कि किस तरह से बीजेपी ने कुछ पिछले 10-12 दिन में जम्मू पे जो प्राइमरी फोकस रखा, उसका जो नतीजा आया उसको आप कैसे देखते हैं कि जो 29 सीटें हैं वो जो 10-12 दिन में बीजेपी ने ग्राउंड वर्क किया, दूर दराज के इलाकों में आप खुद गए, उसका जो रिजल्ट है उसे कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पद्धति रही है, प्रणाली भी रही है, परंपरा भी रही है। ये इसमें कोई एंटाइटलमेंट वाली बात नहीं है, कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं। ये कार्यकर्ताओं की काडर बेस्ड पार्टी है, जिम्मेवारियां बदलती हैं, पद बदलते हैं। और आपने देखा होगा चुनाव कोई भी हो, देश के किसी भी से, चाहे पंचायत का हो, स्थानीय इकाइयों का हो, विधानसभा का हो, सदन लोकसभा को, सभी एक साथ आ जाते हैं, प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे से नीचे तक के कार्यकर्ता। और वही दृश्य यहाँ पर भी किया गया। हुआ यूं कि कांग्रेस इस तरह के अभियान करने की शैली से परिचित ना थी और लोगों की भी माइंड की कंडीशनिंग उसी तरह की हो गई थी, शायद किसी हद तक मीडिया की भी, कि कांग्रेस ने 50-60 वर्ष यहाँ पर उनकी डोमिनेंस रही और वो जो कल्चर फॉलो करते थे उसी को पॉलिटिकल कल्चर मान लिया गया। तभी मैंने कहा कि मोदी जी ने एक नई तहजीब
यहां पर स्थापित करने का काम किया। डॉक्टर साहब, जो मैंडेट मिला है, कश्मीर घाटी ने प्रीडोमिनेंटली एनसी और कांग्रेस को वोट किया है और जम्मू में 29 सीटें बीजेपी को मिली हैं। जो सरकार बनेगी क्या वो बैलेंस कर पाएगी? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया है उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो जम्मू की जो एस्पिरेशन है, क्योंकि जम्मू का हमेशा से ये कहना है कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा था, लेकिन कुछ देर से जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है तो जम्मू का वो जो ग्रीवेंस था वो कहीं ना कहीं रिड्रेस हो रहा था। लेकिन अब जो सरकार कश्मीर सेंट्रिक बनेगी, क्या जम्मू से वो भेदभाव फिर से शुरू हो जाएगा? उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जैसे जहां तक जम्मू संभाग का संबंध और भारतीय जनता पार्टी का, सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से सभी मतदाताओं का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने इतने भारी मत से हमें विश्वास भी दिलाया और हमारी जिम्मेवारी और भी बढ़ा दी। साथ ही साथ जो हमारे विजय हुए हैं उम्मीदवार, वो भी, उनको भी शुभकामनाएं। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये कह सकता हूं कि प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे समर्पण भाव से ये संकल्पित है कि वो इस क्षेत्र की सेवा करते रहेंगे, इसके साथ कोई भेदभाव ना हो, इसकी भी चिंता करेंगे। और वैसे भी ये भारतीय जनता पार्टी का सदा एक मंत्र रहा है, जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन। और इसलिए आपने देखा कि गत 10 वर्षों में जो कश्मीर को मिला, जम्मू को भी मिला, जो जम्मू को मिला, कश्मीर को भी मिला। और मोदी जी के नेतृत्व में हम इसी भाव के साथ और इसी नीति के साथ आने वाले समय में भी अपनी सेवाएं देते रहेंगे। डॉक्टर साहब, हरियाणा के बारे में बात करूंगा। सुबह तक हरियाणा में कांग्रेस जो है वो लड्डू बांट रही थी, लेकिन अभी वहां पर मातम सा छाया हुआ है। कांग्रेस ये कह रही है कि वो इलेक्शन कमीशन के पास जाके कंप्लेन करेंगे, क्योंकि ये जो है ये तंत्र की जीत हुई है, ना कि लोकतंत्र की जीत है। इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, सच पूछिए तो कल भारतीय जनता पार्टी के हलकाओं में यही चर्चा हो रही थी कि आज जब हरियाणा का एग्जिट पोल उल्टा पड़ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय हासिल करेगी तो कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर निशाना साधेगी और इस तरह की बातें करेगी। और ठीक वैसे ही हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को भी इस पर से विश्वास उठ गया है, बिकॉज ऑल दीज इस तरह की जो अपॉलोजेटिक आर्ग्यूमेंट्स है, दे आर ऑल्सो बिकमिंग स्टेल। तो मुझे नहीं लगता लोगों को इस बात पर विश्वास है। और अगर वाकई वो ईवीएम में कुछ समझते हैं कि कुछ गलत हुआ है या उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है, तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसलिए यहाँ पर इसलिए नहीं कि वो नेशनल कांफ्रेंस के साथ इंडिया ब्लॉक के हिस्सा है। तो मुझे नहीं लगता इस प्रकार की डुप्लीसिटी और धुआकलापन कहीं आज के ज़माने में चल सकता है, विशेषकर जहाँ रियल टाइम रिपोर्टिंग का दौर हो, जहाँ आप जैसे मित्र बैठे हों। डॉक्टर साहब, मुझे पता है आप अभी बहुत बिजी हैं, आपने कहीं जाना भी है। संक्षेप में 1-2 सवाल आपसे और पूछूंगा। शगुन परिहार की जो जीत है उसे कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि काफी ग्राउंड वर्क आपने भी किया, आपने वहां पर कई रैलीज खुद संबोधित की, उस जीत को कैसे देख रहे हैं आप? मैं समझता हूं उससे एक नहीं अनेकों संदेश गए हैं। पहले तो किसी भी तरह का दुष्प्रचार क्यों न किया जाए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ, लेकिन वोटर इतना जागरूक हो चुका है। वहां जात पात की भी बात हुई, वहां धर्म मजहब की भी बात हुई, वहां समाज को विभाजित करने की, मुआशरे को तकसीम करने की बातें हुई। उसके बावजूद वोटर ने दृढ़ निष्ठा के साथ शगुन को वोट दिया। और दूसरा, लोगों ने इस बात को भी तस्लीम किया, इस बात को भी मान्यता दी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो अपने कार्यकर्ता को सम्मान देती है, उसके जीते जी भी और उसके बाद भी। उनके चाचा हमारे बड़े अच्छे साथी थे अनिल परिहार, उनके पिताजी भी जीवन उन्होंने दे दिया, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्पित कर दिया। और उनके जाने के बाद, और शायद दूसरे दलों में ऐसा चलन नहीं है कांग्रेस, इस बात को भी लोगों ने समझा है। और तीसरा ये भी कि शगुन महिला तो ही हैं, युवा भी हैं और साथ में बहुत पढ़ी लिखी होनहार एक नौजवान नेता हैं। और इन सब चीज़ों को मान्यता दी जाती है अगर, तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें हर युवा कार्यकर्ता को उसकी प्रतिभा, उसकी योग्यता के अनुसार कभी ना कभी अवसर दिया जाता है। डॉक्टर साहब, कश्मीर घाटी में हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को सीटें ज़्यादा मिली हैं, लेकिन जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी थी
उसे कश्मीरियों ने रिजेक्ट कर दिया है। कश्मीर में सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी वाले किसी भी कैंडिडेट की जो है वो जीत के नहीं आया है। इस पे क्या कहेंगे आपकी जो एक फैसला लिया गया था 5 अगस्त 2019 को, जब जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया था, तो तब से लेकर अभी तक जिस तरह का जो माहौल बना है, क्या वो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो खत्म हो चुकी है, इसीलिए आज लोगों ने सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी वाले किसी भी कैंडिडेट को नहीं जिताया? नहीं, बहुत बढ़िया बात कही आपने, बल्कि आपको इसके साथ साथ ये भी बात ध्यान में होगी कि ये एक चुनाव है कई वर्षों के बाद जहां अलगाववाद का एक भी नारा नहीं लगा। पहले यूं हुआ करता था कि कश्मीर, पाकिस्तान इस्लामाबाद से हड़ताल का आह्वान होता, पोल बाइकआउट की कॉल यहाँ से अलगाववादी कुछ दल देते और लाल चौक में दुकानें बंद हो जाती और सीमित 10-12% और 8% मतदान होता और पुश दर पुश कुछ एक लोगों का राज चलता रहता। आज कश्मीर के आम आवाम ने, और मैं कई वर्षों से ये कह रहा हूँ, पिछले 5-6 वर्षों से, कि कश्मीर का आम व्यक्ति, श्रीनगर में चलने वाला गली कूचों का व्यक्ति, वो समझ गया है कि उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। 3 पीढ़ियां और 3 दशक उसके ज़ाया गए। अब वो चौथी पीढ़ी तैयार नहीं है कि वो ये जो तथाकथित आज़ादी और ये दूसरे गुमराह करने वाले नारे हैं इनके झांसे में आए। और वो साथ ही साथ एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह के अनेकों विकल्प, एवेन्यूज़, अपॉर्चुनिटीज़, स्टार्टअप के कई नए आयाम इस देश में उपलब्ध करवाए हैं और सारे देश के युवाओं को उसका लाभ मिल रहा है, तो कश्मीर का युवा जो बड़ा आकांक्षी है, बड़ा एस्पिरेशनल है, ही डज नॉट वांट टू मिस द बस। डॉक्टर साहब, जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएज की बात चल रही है, पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, काफी देर से शोर मचा रही थी कि बीजेपी जो नंबर्स की गेम है उसे उलटफेर करने की कोशिश करेगी 5 नॉमिनेटेड एमएलएज के साथ। तो जो उनका डर था, जिस तरह से वो एलिगेशंस लगा रही थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये वो तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपने शासनकाल में यही करते रहे। उन्होंने किसी संवैधानिक मर्यादा का पालन नहीं किया, ना उसका सम्मान किया। तो डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं करती, तभी तो इसे कहते हैं पार्टी विद ए डिफरेंस। और हम लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, हम उसकी मर्यादा समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं। इस तरह से हमने इस प्रकार की ना टिप्पणियां करते हैं और ना इस प्रकार के षड्यंत्रों में विश्वास रखते हैं जो शायद कांग्रेस पार्टी के ज़माने का कल्चर रहा करता था। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। 29 सीटें जीतने के बावजूद भी बीजेपी को अपोजिशन में बैठना पड़ेगा, मायूस हैं क्या आप? नहीं, कतई नहीं, मायूसी की तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा हमारे सारे कार्यकर्ताओं को श्रेय जाता है। और बैठेंगे कहाँ, इसका निर्णय तो पार्टी का नेतृत्व करेगा, क्योंकि यहाँ कोई एक व्यक्ति विशेष निर्णय नहीं लेता, सामूहिक निर्णय होते हैं एक लोकतांत्रिक सोच के साथ। डॉक्टर साहब, न्यूज़ 18 JKLI से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।